हाँ, चश्मा तो प्रभु जी, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त में क्या अंतर है? बहुत लोग पूछते हैं। जो नित्य मुक्त हैं वो वैकुंठ जगत में रहते हैं, वो नित्य मुक्त कहलाते हैं। और भगवान की इच्छा से कभी अगर आते हैं इस भौतिक जगत में, तो भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए आते हैं, तो वो नित्य मुक्त कहलाते हैं। और जो नित्यबद्ध जीव हैं तो उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वे अनादिकाल से वो बंधन में हैं। कभी कहा जाता है कि अनादि बहिर्मुख, तो नित्यबद्ध को अनादि बहिर्मुख भी कहा जाता है कि अनादिकाल से। लेकिन अनादिकाल का मतलब समझना पड़ेगा कि ये नहीं है कि कभी वो मुक्त नहीं थी या कभी वैकुंठ में नहीं थी। कई बार हम कहते हैं समुद्र को कहते हैं अपार, समुद्र अपार है, तो उसका पार तो है लेकिन हम नहीं पार उसको कर सकते, तो हम कहते हैं अपार। उसी प्रकार से अनादिकाल का मतलब यह है ऐसा समय, ऐसे समय से, इतने समय से बंधन में है जीव कि हम उसको ट्रेस नहीं कर सकते कब से वो बंधन में आया है ना। इसलिए अनादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसको प्रभुपाद ने उसको अनुवाद किया अंग्रेजी में, फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। तो टाइम इमेमोरियल का मतलब यह है कि आप नहीं जान सकते कि कितने समय से जीव यहाँ पर बंधा हुआ है, लेकिन वो पतित है। पतित का मतलब है कि जो गिरा हुआ है, फालिन। तो वैकुंठ से आया है, वैकुंठ से गिरा है, पतित है। तो हम सब जीवों को जो है पतित भी कहा जाता है कि हम लोग फालिन सोल्स हैं। और अक्षर, अक्षर पुरुष कहा जाता है, क्षर पुरुष कहा जाता है। तो क्षर का भी मतलब फालिन, क्षर अक्षर एक चार। तो अनादि बहिर्मुख या नित्यबद्ध अगर किसी जीव को कहा जाता है कि हम सब जीव नित्यबद्ध हैं, अनादि बहिर्मुख हैं, तो अनादिकाल से इसका ये मतलब है कि फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, कि हम उस समय को निकाल नहीं सकते कौन से समय पर हम आए थे। इसी प्रकार से यह समुद्र को कहते हैं अगाध समुद्र, अथाह है। तो था क्या नहीं है समुद्र की, है ये कितने किलोमीटर नीचे है उसकी था है। तो हम नहीं जानते तो हम क्या कहते हैं अथाह है। तो हम अगर था नहीं पा सकते तो हम कहते हैं अथाह है। हम समुद्र को पार नहीं कर सकते, हम कहते हैं अपार, समुद्र अपार है। लेकिन वही भगवान की कृपा से क्या होता है कि वो समुद्र गाय के खुर के बने गड्ढे से के बराबर हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम जो जीव हैं तो वैकुंठ जगत में ही हैं, और वैकुंठ में ही सुप्त अवस्था में और स्वप्न की अवस्था में हम यहाँ पर हैं। तो इस तरह से भी कहा जाता है। तो समय जो है भगवान की दृष्टि में बहुत थोड़ा समय है कि हम इस भौतिक जगत में आए हैं, लेकिन हमारे लिए वो समय इतना ज़्यादा है कि हम कहते हैं अनादिकाल से हम बंधन में हैं। तो ये तो अपनी गणना के अनुसार होता है कि अनादिकाल कहा जाता है, नित्यबद्ध कहा जाता है, हमारी गणना। भगवान की गणना से वो जीव जो है थोड़े समय के ही लिए आया हुआ है, और वो जो है उसको वापस जब जाएगा तो वो जो है देखेगा कि मैं जो है मतलब कैसे गिरा और कब गिरा, तो वो फिर जान सकता है। हरे कृष्ण।